औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है सूरह फज्र, जिसका तर्जुमा और तफसीर इंशाल्लाह हम इसमें देखेंगे। आयत नंबर 14 तक हम देख चुके थे, अभी इसके आगे से देखेंगे इंशाल्लाह। देखिए, आज का जो टॉपिक है वो ख़ास करके आजमाइश के ऊपर है। अल्लाह ताला यहाँ पर इन आयतों में बंदे की किस तरह से आजमाइश लेते हैं उसके बारे में यहाँ पर बताया है। फ़अम्मल इंसानु इज़ा मब्तलाहु रब्बुहु फ़अक्रमहु व नअमा फ़यक़ूलु रब्बी अक्रमन। इंसान का ये हाल है कि जब इसे इसका रब आजमाता है और इज्जत और नेमत देता है तो वो कहने लगता है कि मेरे रब ने मुझे इज्जतदार बनाया। देखिए इंसान की फितरत कितनी अच्छे तरह से अल्लाह ताला यहाँ पर बता रहे हैं। व अम्मा इज़ा मब्तलाहु फ़क़दरा अलैहि रिज़्क़ह फ़यक़ूलु रब्बी अहानन। और जब वो इसको आजमाता है, इसकी रोज़ी तंग कर देता है, तो कहने लगता है कि मेरे रब ने मेरी अहानत की और मुझे जलील किया। देखिए अल्लाह ताला की इन आयतों का मतलब क्या हो सकता है। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि जब बंदे को रिस्क बढ़ा दिया जाता है तो वो समझता है कि उसे इज्जत अफजाई दी गई, उसे इज्जत मिल गई, उसे नेमत मिल गई। और जब उसकी रोज़ी तंग कर देते हैं, ये भी आजमाइश अल्लाह की, तो वहाँ पर वो समझता है कि अल्लाह ताला ने मेरी इज्जत को ये कर दिया, मेरी अहानत कर दिया, इंसल्ट कर दिया और मुझे जलील कर दिया। लेकिन ऐसा नहीं है, अल्लाह की तरफ से दोनों ही आजमाइश है। अल्लाह रिस्क दे रहा है तब भी आजमाइश है बंदे की, अल्लाह रिस्क तंग कर रहा है तब भी आजमाइश है बंदे की। कल्ला बल्ला तुकरिमूनल यतीमा, ऐसा हरगिज नहीं। यानी ये जो दो बातें समझ रहा है इंसान, ऐसा नहीं है। अल्लाह ताला के नेमत देने में भी उसकी आजमाइश छुपी हुई है और रिस्क को तंग करने में भी उसकी एक आजमाइश छुपी हुई है। किस तरह से कि जब अल्लाह फराखी देता है तो बंदा इतराया ना करे, बल्कि अल्लाह के सामने झुक जाए, अल्लाह का शुक्र अदा करे, अल्लाह का और ज़्यादा मुती हो जाए, अल्लाह का और ज़्यादा फर्मा बरदार। और जब किसी वजह से उसके ऊपर तंगी आ जाती है तो उस वक्त सब्र करे। अल्लाह ताला के ख़िलाफ़ कुछ बातें करने के बजाय या अल्लाह की शिकायत करने के बजाय उस वक्त सब्र किया करे। और ऐसा हरगिज़ नहीं, बल्कि बात यह है कि तुम लोग तो यतीमों की इज्जत ही नहीं करते। यानी कि यहाँ पर अपनी इज्जत की समझ रहे हो, लेकिन तुम असल मामला तो यह है कि यतीमों को तुम खाना नहीं खिलाते, उनकी इज्जत ही नहीं करते। वला तुहाज़ूना अला तामिल मिस्किन, और मिस्किनों को खिलाने की एक दूसरे को तरगीब नहीं देते। हालांकि जो मिस्किन है, जो ज़रूरतमंद है, ऐसे लोगों के साथ अच्छा अमल करना, उनको खाना खिलाना, ये भी हमसे नहीं होता है। और हम लोग क्या करते हैं, यतीम लोगों की भी इज्जत नहीं करते, उनको बहुत ही हिकारत से देखते हैं। ये समझते हैं कि ये तो यतीम है, इसका तो कोई वाली वारिस नहीं है, अगर हम इसके साथ अमल भी करेंगे तो क्या फ़ायदा होगा। लेकिन ऐसा नहीं है। अल्लाह के नज़दीक ये लोग जो यतीम हैं, जो मिस्कीन हैं, गरीब लोग हैं, ये लोग अमल के ज़्यादा हकदार है, इनको खाना खिलाने के ज़्यादा हकदार है। अल्लाह ताला यही कहना चाह रहे हैं यहाँ पर कि मिस्किनों को खिलाने की एक दूसरे को तरगीब नहीं देते, मीरास का माल समेट कर खा जाते हो। अगला जुमला आ रहा है, वतअकुलून तुरासा अकलन लम्मा, और मुर्दों की मीरास समेट समेट कर खाते हो। वतुहिब्बूनल माला हुब्बन जम्मा, और माल को जी भर कर अजीज़ रखते हो। ये इंसान की फितरत है, ये बहुत ही अंदर की बात अल्लाह ताला ने यहाँ पर बताई है कि इंसान की फितरत असल में क्या है। वो तो बस हर तरह से अपना माल अजीज़ रखता है और ऐसे लोगों का ख्याल नहीं करता है। तो ये चलिए, जिसके वारिस दुनिया में मौजूद है, जिसके माँ बाप है, या जो ठीक तरह खा रहे पी रहे, उनका तो कोई मसला नहीं। लेकिन जो लोग जो यतीम हो चुके हैं, जिसके वालिदैन गुजर चुके हैं, ऐसे लोगों का तक अल्लाह ताला को ख्याल है। और अल्लाह ताला कह रहे कि ऐसे लोगों का तुम ख्याल नहीं करते, इज्जत नहीं करते। मिस्कीन लोग, गरीब लोग कहाँ से लाएंगे अपना, जिनके पास खुद का घर नहीं होता है, जिसके खुद के पास पैसे नहीं होते हैं, ऐसे लोगों को भी तुमको ख्याल करना चाहिए। अगर कोई नेक होने का दावा करता है, अल्लाह का चहीता होने का दावा करता है, तो यकीनन उसका ध्यान इन चीज़ों की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि कुरान की तरफ से बता रहे, अल्लाह ताला हमें इशारा दे रहे हैं कि इन लोगों की तरफ तुम अमल नहीं करते, इनको खाना नहीं खिलाते, इनके साथ इज्जत वाला सलूक नहीं करते, बल्कि मीरास की जो कुछ मरने कोई मुर्दा है छोड़ कर गया है, तो उसकी मीरास समेट समेट कर खा जाते हो। हालांकि मीरास का माल उसके हकदारों में तकसीम होना चाहिए। किसी का अगर इंतकाल हो गया तो उसने जो कुछ पीछे छोड़ गया है माल, वो सब में तकसीम होते रहना चाहिए, डिवाइड होते रहना चाहिए। और माल को जी भर कर अजीज़ रखते हो, और जो कुछ तुम्हारे पास माल है बस उससे ही अपना सब कुछ समझ लेते हो। इसी की वजह से ये जो है, ये एक दिल की बीमारी बताया अल्लाह ताला ने कि यहाँ पर ये माल को अजीज़ रखना, माल की मोहब्बत, ये एक अल्लाह ताला के नज़दीक एक ख़राब चीज़ है कि तुम अपने माल को इतना जमा करके रखते हो, अपने तिजोरियाँ भर के रखते हो। और उधर क्या हाल है कि कुछ लोग हैं बेचारे
जो बहुत ज़्यादा ज़रूरतमंद है, जो मिस्कीन है, जो खुद अपने पास कोई माल और ज़र नहीं रखते, जिनके पास रिसोर्सेस नहीं है, जिसके पास कोई ज़रिए नहीं है, जिसके कोई सरपरस्त नहीं है, जिसके वालिदैन फौत हो चुके हैं, ऐसे लोग, यतीम बच्चे हैं, वो कहाँ जाएंगे? मिस्कीन है वो कहाँ जाएंगे? वो कहाँ से हासिल करेंगे खाना? अगर तुम इस तरह माल को तिजारत अपने पास समेट समेट कर रखोगे तो दूसरे लोगों का कौन ख्याल करेगा? अब जब तुम ये बात कर रहे हो कि अल्लाह ताला तुमसे अच्छा रहता है, अल्लाह ताला तुमको आजमा रहा है, अल्लाह तुमको इज्जत दे रहा है, अल्लाह ताला जलील कर रहा है, तो ये मामला तुम अपने तरफ से ही दिल से कायल हो जा रही हो इन बातों की, अपने दिल से ही ये बातें तयन कर ले रहे हो कि अल्लाह हमसे खुश है, अल्लाह हमको आजमा रहा है, अल्लाह ताला हमको जलील कर रहा है। ऐसा नहीं है, हरगिज़ नहीं है, बल्कि तुम्हारा ध्यान इन लोगों की तरफ जाना चाहिए। ना अल्लाह के देने में अल्लाह की कोई इज्जत छुपी हुई है, ना अल्लाह ताला ने रोजी तंग कर दी तो उसमें जिल्लत छुपी हुई है। ये दोनों का ही मतलब ये है कि तुम्हें आजमाया जा रहा है। किस बात पे आजमाया जा रहा है? उस चीज से अगर अल्लाह कुछ दे दे तो इतराया ना करो, अगर वो कुछ ले ले तो उस पर अफसोस ना किया करो, क्योंकि हम तो अल्लाह का माल है, अल्लाह की तरफ ही जाने वाले हैं। ये बात जब तक बंदे के दिल में अच्छी तरह से बैठ नहीं जाती, वो इन चीज़ों के तरफ से अपना मन नहीं हटा सकता। अल्लाह ताला को बंदे का यही जो ख्यालात है उसके यही, यानी जब उसके पास माल आता है तो ये दो चीज़ों के दरमियान रहता है उसका दिल अटका हुआ। जब माल ले दिया तो खुश हो जाता है कि इज्जत मिल गई, इज्जत मिल गई। जब माल तंग हो गया उसके पास, रोजी तंग होगी तो कहा जिल्लत दे दी, जिल्लत दे दी। ना अल्लाह की इज्जत इसमें छुप, अल्लाह ताला का ना इस तरीके से इज्जत देता है, ना इस तरीके से जिल्लत देता है, बल्कि आजमाता है। असल इज्जत, असल जिल्लत जो है वो आखिरत की है। असल तो नतीजा वहां पर मिलने वाला, ये तो इम्तिहान है, ये तो आजमाइश चल रही है। तो अल्लाह ताला यहाँ पर हमारा ध्यान इन लोगों की तरफ करवाना चाह रहे हैं। कौन से लोगों की तरफ? यतीमों की तरफ, जिसका कोई वाली वारिस नहीं रहता, मिस्किनों की तरफ, जिनके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं रहते हैं, जो गरीब होते हैं, और जिनके वालिदैन या जिसके कोई रिश्तेदार फौत हो जाते हैं और अपना माल छोड़कर जाते हैं और उनको उनके हकदारों में तकसीम करने वाला कोई नहीं रहता। ये बड़े बड़े अहम अहम काम है। अगर दुनिया में तवाज़ुन बरकरार रखना है तो ऐसे लोगों के लिए हमको काम करना पड़ेगा। ऐसे लोगों के लिए हमें अपना जो कुछ माल है, हमारा जो कुछ वक्त है, हमारी जो कुछ कोशिश है, इनके तरफ राग़िब करना पड़ेगा, ताकि जो माल है, जो पैसा है, वो सिर्फ अमीरों के दरमियान ही गर्दिश ना करते रहा, बल्कि सब तरफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी होता रहे। पूरे मुल्क में सही तरह से पैसे का सब तरफ फरमान होने चाहिए, सबके पास वो पैसा पहुंचना चाहिए, गरीब लोगों को भी मिलना चाहिए। इसीलिए तो अल्लाह ताला ने एक और उसूल इस्लाम में ज़कात देने का दिया है, जो कि हर उम्मत के लिए अल्लाह ताला ने ज़कात का जो था अहकामात जारी किए थे हर उम्मत के लिए। इनसे पहले कि अल्लाह ताला ने बहुत सारी जगह पर फरमाया है कि जो तुमसे पहले उम्मत हो चुकी है, जो तुमसे पहले किताबें गुजरी है, उनमें भी अल्लाह ने यही अहकाम दिए कि अल्लाह के सिवा किसी को माबूद ना बनाओ, अपनी कुल इबादतें मुकम्मल तौर पर अल्लाह ही के लिए रखो, और नमाज कायम करते रहो और ज़कात अदा करते रहो। यानी जहाँ भी है, जब तक जिंदा रहेंगे, ये इन बातों पर अमल करते ही रहना चाहिए कि पैसा एक ज़रूरत है, और उस ज़रूरत की चीज़ को हम सिर्फ अपने हद तक ही नहीं समेट कर रख ले, अपने हद तक ही नहीं पकड़ के रख ले, बल्कि उन लोगों को दे जो ज़्यादा ज़रूरतमंद है, उन लोगों तक इसका बहाव लेकर जाए जो ज़्यादा ज़रूरतमंद है इस वक्त। और यही चीज़ को बताने के लिए अल्लाह ताला ने यही निज़ाम बताने के लिए यहाँ पर इन आयतों में बताया है, कल्ला इज़ा दुक्कतिल अर्ज़ु दक्का दक्कन दक्का, यकीनन जिस वक्त ज़मीन कूट कूट कर बराबर कर दी जाएगी, वजाअ रब्बुका वल मलकु सफ़न सफ़ा, और तेरा रब खुद आ जाएगा और फरिश्ते सफ़ बांध कर आ जाएंगे। इस दिन की बात चल रही है, ये क़यामत के दिन की बात चल रही है कि क़यामत के दिन होगा यूँ कि ज़मीन जो है वो कूट कूट कर बराबर कर दी जाएगी, और उस दिन जब अल्लाह ताला आ जाएंगे हिसाब लेने के लिए, और फरिश्ते सफ़ बांध कर खड़े हो जाएंगे। वजीअ यौमइज़िन बिजहन्नम यौमइज़िन यतज़क्करुल इंसानु व अन्ना लहु ज़िक्रा, और जिस दिन जहन्नुम भी लाई जाएगी, उस दिन इंसान की समझ में आएगा, मगर आज इसके समझने का फ़ायदा कहाँ होगा। यानी कि इंसान को अब नहीं समझ में आ रही है ये बात कि अल्लाह ताला इनसे क्या कहना चाह रहे हैं। इतने हिदायत देने के बावजूद, इतने साफ साफ खुले अल्फाज में बताने के बावजूद हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि अल्लाह ताला किस तरफ हमको इशारा करना चाह रहा है। अल्लाह ताला यही बताना चाह रहा है कि तुम अपने माल को लेकर बस यही समझते रहो कि हमको ज़्यादा माल दे दिया अल्लाह ने इज़्ज़त दे दी, कम माल दे दिया अल्लाह ने ज़िल्लत दे दी, पर ऐसा नहीं है। बल्कि तुम तो यतीमों को खाना खिलाना चाहिए, तुम तो यतीमों की इज्जत करना चाहिए, मिस्किनों को खाना खिलाना चाहिए, मीरास का माल उनके हकदारों तक पहुंचाना चाहिए,
और माल को जमा करके नहीं रखना चाहिए, बल्कि जिनको ज़रूरत है, ज़रूरतमंदों के दरमियान इसको तकसीम करना चाहिए, खुद भी देना चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि तुम दूसरों के पास से भी वहाँ तक उन तक पहुँचने का इंतज़ाम करवाओ। जो लोग हकदार है, जिनको वाकई पैसों की ज़रूरत है, उन तक पैसे का पहुँचना चाहिए। ये चीज़ को यहाँ पर, ये जो बहुत बड़ा उसूल है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी, इस चीज़ को यहाँ पर अल्लाह ताला ने इन आयत के ज़रिए से ज़ाहिर किया है और बताया है कि जब क़यामत बर्पा होगी तो उस दिन क्या होगा, ज़मीन को कूट कूट कर बराबर कर दिया जाएगा और जब अल्लाह ताला भी आ जाएंगे हिसाब लेने के लिए और फरिश्ते सब बांध कर खड़े हो जाएंगे और जिस दिन जहन्नुम भी लाई जाएगी, तो उस दिन इंसान को ठीक तरह से समझ आ जाएगी सारी बातें। लेकिन उस दिन समझने का क्या फ़ायदा होगा जब तो उसके हाथ से वक्त जाता रहा होगा, इम्तिहान तो ख़त्म हो चुका होगा और वो तो रिज़ल्ट का दिन रहेगा, यानी कि वो तो उस दिन क्या होगा, पछतावा ही करता रहेगा। अब यहाँ पे आगे है, यक़ूलु या लैतनी क़द्दमत ली हयाती, वो कहेगा काश मैंने अपनी ज़िंदगी के लिए कुछ पेशगी सामान किया होता। यानी कि अल्लाह ने ये जो पिछले जो 4 आयतों के बारे में बताया है, यही इसके लिए बहुत अच्छा बेहतरीन सामान है जो आगे भेजा जा सकता है। यानी यतीमों के साथ अच्छा सलूक करना, मिस्कीनों को खाना खिलाना और मीरास का माल उनके हकदारों में तकसीम करवाना और जो कुछ अल्लाह ने दिया है उसमें से देते रहना, ज़रूरतमंद लोगों के लिए देते रहना, ये अच्छे काम है। और ये इंसान उस दिन अफसोस करेगा, जिस दिन रिज़ल्ट का दिन रहेगा, उस दिन अफसोस करेगा कि काश मैंने अपनी आगे ज़िंदगी के लिए कुछ ना कुछ सामान भेजा होता। फ़यौमइज़िन ला युअज़्ज़िबु अज़ाबहु अहदा, बस आज अल्लाह के अज़ाब जैसा अज़ाब किसी का ना होगा और अल्लाह ताला उस वक्त गुस्से में होंगे क्योंकि इंसान ने ये सारी चीज़ें नहीं किया है। आज देखिए हम दुनिया में कितना अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी है, यानी कुछ लोग जो अमीर है वो अमीर तर होते जा रहे और जो गरीब है वो बेचारे गरीब तर होते जा रहे। तो ये जो अनइक्वालिटी ये आई क्यों, ये कुरान से दूरी की वजह से आई है कि जिसके पास माल आ रहा है वो जमा के रख ले रहा है, जिसके पास पैसा आ रहा है वो वहीं पर रुका दे रहा है उसको। तो वो पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, वो पैसा आगे कैसा बढ़ेगा। और पैसे की ज़रूरत है कि हर चीज़ के अंदर इंसान को ज़रूरत है, सेहत के लिए, खाने के लिए, रहने के लिए, रहन सहन के लिए, ज़रूरियात की ज़िंदगी के लिए पैसा तो लगने ही वाला है। और अल्लाह के पास इस पैसे की वैल्यू नहीं, तुम जो देते हो उस नीयत की वैल्यू है। अल्लाह ताला यही कह रहे हैं कि तुम्हारे पास तुम ख़जाने जमा करके रखो, अल्लाह के पास कोई उसकी वैल्यू नहीं, लेकिन तुम अल्लाह की राह में खर्च करोगे तो यकीनन तुम्हारे हक़ में बेहतर होगा और तुम्हारे लिए आगे का सामान होगा। किस दिन के लिए, जब क़यामत बर्पा होगी तो उस दिन उसे लगेगा उन चीज़ों का, उन अमाल का, उन नीयतों का उसे सवाब दिया जाएगा। इस नीयत से उसने अल्लाह ताला की राह में ख़र्च किया था, ये सोचकर ख़र्च किया कि ये मेरा अल्लाह का हुक्म है, ये अल्लाह ताला की एक मेरे लिए आयत में बताया, अल्लाह ताला ने हुक्म जारी किया है और मैं इसको फॉलो करूँगा, तो इस चीज़ का उसे सवाब मिलेगा। आज से यकीन कीजिए, आज से अपनी ज़िंदगी में बदलाव लाइए और ये सोचिए कि माल जमा करके रखना कोई अच्छी बात नहीं है, बल्कि इस माल के ज़्यादा हकदार वो लोग हैं जो ज़्यादा ज़रूरतमंद है, उन तक पहुंचाने का इंतज़ाम कीजिए। अपनी ज़कात मुकम्मल तौर पर गिन गिन कर एक एक रुपया निकालिए, अपने सदक़ात देने के तादाद को बढ़ाइए। अगर अल्लाह ताला ने हमारे इनकम में बड़ा इजाफ़ा किया है, हमारे पास देने में, हमारे पास पैसे का अगर ज़्यादा कर दिया है, रवा दवा कर दिया है, तो आप उसके देने की स्पीड बढ़ा दीजिए। अगर आपके पास जिस स्पीड से पैसा आ रहा है उसी स्पीड से आप देने की भी स्पीड बढ़ा दीजिए, ताकि ये पैसा जो ज़रूरतमंद है उन तक पहुँचता रहे। और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें हक़ की सही राह पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हमसे जो गलतियाँ हो चुकी है अब तक, जो कुछ हमसे छूट गया है, जो ज़कात देने में कोताही हो चुकी है, जो सदक़ात देने में कोताही हो चुकी है, जो अल्लाह की राह में पैसे देने में कोताही हो चुके हैं, उन सारे गलतियों को माफ़ फ़रमाए और हमारी दुआओं को कबूल फ़रमाए, हम पर रहम फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। इसके आगे का इंशाअल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।